हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। उज्ज्वल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो कल हमने पार्ट फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर वन टू 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन RMS सैनिक की इंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए और उसी बेस के क्वेश्चन जो आपको मेन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कोशिश की गई थी कि सारे टाइप कवर हो और सारे पैटर्न कवर हो और उसी भी आप पे फिर आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन जो हमारे कल फर्स्ट पार्ट के भी थे तो वो भी रह गए थे, तो उनको भी अब साथ में एक बार कवर कर लेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में फिर अपन कोडिंग रिकॉर्डिंग के बाद नई यूनिट से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो पार्ट उम्मीद करता हूँ पार्ट फर्स्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे थे। आप क्वेश्चन करके देखना, वीडियो रोक रोक कर वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना एक बार, फिर बाद में अगर नहीं होते हैं तो बाद में सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं, हम क्वेश्चन ट्राई नहीं करें। तो कल का एक क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा एरर था, तो उसको अपन लास्ट में जब क्लास के एंड में अपन क्वेश्चन नंबर 9 को वापस एक बार रिपीट कर देंगे। उसमें कुछ एरर था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए वो क्वेश्चन हमको स्वैप करना पड़ा। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखो अब अपन को जो भी एक 1 मिनट कल अपने क्वेश्चन नंबर 25 तो कर लिए थे। 26 देखो, ये हमारा लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो देखो ये जो हमें वर्ड दिया गया है उस वर्ड का जो कोड दिया गया है वो 34 दिया गया है। अब ऐसा नहीं, बहुत सारी डिजिट दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, हर डिजिट का एक कोड ले लेते हैं, लेकिन अब हमें डिजिट दो ही, 34 दिया गया है, ये 2 ही डिजिट है। अब हम ऐसा कर नहीं सकते कि एक हर अल्फाबेट का अलग अलग कोड निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें अल्फाबेट 2 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हमें कुछ दूसरा पैटर्न इसमें लगाना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का जब हम टाइप पढ़ते हैं तो मैंने आपको क्लास में भी चीज बताई थी कि इस तरह की टाइप में हम कभी भी एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। इस तरह की टाइप जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, उसमें हम कभी भी बिना उलझे हुए डायरेक्ट एक चीज सोचते हैं कि हमको कॉर्ड क्या दिया गया है, क्योंकि हमको बहुत जरूरी तो ये होता है कि कॉर्ड कैसे निकालना है। कॉर्ड निकालना अगर हमसे जितनी जल्दी टाइम में हम कॉर्ड निकाल लेंगे उतना ही जल्दी हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें कॉर्ड कैसे दिया गया है कि क्या पैटर्न लगाया है इसने, तो इसको जानने के लिए हमने एक बार क्वेश्चन को देखा कि अल्फाबेट यहाँ पे गिवन है। कई बार ऐसा होता है नंबर ऑफ अल्फाबेट जितने होते हैं, जैसे कल हमने वो टाइप भी की थी जिसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट का स्क्वायर करके दे रखा है, कई नंबर ऑफ अल्फाबेट में कुछ मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। जैसे नंबर ऑफ अल्फाबेट मान के चलो 7 है, 7 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 4 कर दिया, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे मैं नंबर ऑफ अल्फाबेट देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। अब मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आना चाहिए था, जो नहीं है। अगर मैं उसके बाद ऐसा सोचता हूँ कि ये 9 अल्फाबेट अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या लॉजिक इसमें लगा सकते हैं, तो फिर मैंने देखा कि जब इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट से मेरा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक एक या तो अल्फाबेट के नंबर को ऐड करके उसमें डिवाइड, ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, अल्फाबेट के जो जो ये अल्फाबेट जो वर्ड्स में हमको अल्फाबेट दिए गए हैं इनके अपोजिट को हम ऐड करके उसमें कुछ डिवाइड करना या उसमें कुछ हम पैटर्न फाइंड आउट करते हैं या नंबर का सम करना। तो हम एक बार पहले इन अल्फाबेट के नंबर लिख के कोशिश करते हैं कि अल्फाबेट के हम नंबर लिख सकें। तो मैं यहाँ से अल्फाबेट नंबर 20 टी का 20, हाँ, और प्लस का साइन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बीच में फिर अपन को बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। एच का 8, ए का यहाँ से हो गया 1 प्लस एच का 8 प्लस वाई का 25 प्लस डी का 4 प्लस ई का 5 प्लस सी का 3 और प्लस बी का 2। एक बार मैंने सारे नंबर के अल्फाबेट लिख लिए। ये प्लस का साइन अभी मैंने ऐसे लगाया। अब क्यों, क्योंकि मैं एक बार तो नंबर अल्फाबेट नंबर को ऐड करना पड़ेगा। अगर उससे बाय द वे हमसे नहीं होता है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तुरंत अपोजिट के अल्फाबेट के अपोजिट लिखे उनके और नंबर लिखे, उनको ऐड सारे नंबरों को ऐड करके या तो जो नंबर आएगा उसका हमको सम करना पड़ेगा या फिर जो नंबर आएगा उसमें हम कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक बार सब नंबरों को ऐड करता हूँ।
तो 20 और 8 28 और 8 28 और 1 29 29 और 8 37 37 और एक बार मैं 25 को छोड़ता हूँ 37 और 4 41 41 और 5 46 46 और 3 49 49 और 2 51 51 और 25 और 25 51 और 25 को जब मैं ऐड करता हूँ तो ये 76 आता है। 5 और 1 6 5 5 और 2 7 यानी कि मेरे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट के नंबर जब मैंने ऐड किया है ये कितना आ रहा है 76। अब 76 अल्फ़ाबेट का नंबर आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई अपने ऐड में कोई मिस्टेक तो नहीं की है, ऐड एकदम परफेक्ट है क्या। तो कोई एक बार 20 एच का 8 ए का 1 एच का 8 टी एच अपने यहाँ से दो बार ले लिया, यहाँ पे एच एक ही बार है ना। एक बार अपने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है एच लिखने में, इसको हटा देते हैं एच वाई, एक बार ये पूरा हटा देते हैं यहाँ से। टी ए या टी एच कर दिया अपने, एक बार गलत ही लिख दिया। टी ए एच वाई डी ई सी बी, ये हमारा एक्चुअली क्वेश्चन है। अपन ने वो जल्दीबाजी में वो गलत लिख दिया था। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इनके नंबर लिखते हैं। टी का 20 प्लस ए का 1 प्लस एच का 8 प्लस वाई का 25 प्लस डी का 4 प्लस ई का 5 प्लस सी का 3 और बी का 2, ये हमारे नंबर हो गए। तो अब मैं इनको ऐड करना शुरू करूंगा ऐसे 20 और 1 21 21 और 8 29, अभी 25 29 और 9 4 और 5 9, एक बार यहाँ तक मैंने ऐड किया तो यहाँ तक हो गया मेरे 29 और 4 5 ऐड किया 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 29 हो गए 43 43 और प्लस में 20 अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 3 8 और 4 2 6, यानी कि हमारा आता है 68। जब सारे अल्फ़ाबेट के नंबर को जब मैंने ऐड किया तो मेरा क्या आया था 68। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 68 नीचे है, मुझे जो नंबर गिवन है वो 34 है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं देखता हूँ 68 को मैं 34 कैसे बना सकता हूँ। नंबर का सम करके तो डिजिट का सम करके बना नहीं सकता। तो फिर मैंने देखा अगर मैं 68 को यहाँ डिवाइड बाई अगर 2 कर देता हूँ तो मेरा 34 ही आएगा। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी कि सारे नंबर के अल्फ़ाबेटों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 करना है, डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ कोड है। देखो यहाँ भी 34 जो हमको दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें इसके आगे क्या करना होगा, इसके आगे हमें क्या करना होगा, जिसका हमसे कोड पूछा उसके भी हमें नंबर अल्फ़ाबेट, हाँ एक बार हम चाहते हैं चाहे तो हम यहाँ से भी इन नंबर अल्फ़ाबेट का ऐड करके डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। देखो यू का दे रखा है 21 प्लस ए का 1 प्लस डी का 4 प्लस एच का 8 प्लस के का 11 प्लस एल का 12 प्लस 1, ठीक है। तो जब हम इन नंबरों को ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे देखो 21 और 1 22 22 और 4 26 और 26 और 8 34 34 और 11 45 और 45 और 12 57 प्लस 1, यानी कि यहाँ भी हमारा 58 निकल के आया। और 58 को हमें पता है डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से 29 जो कि मुझे क्वेश्चन में भी गिवन है। तो मैंने दोनों जगह जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उससे वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ अल्फाबेट के नंबर को ऐड करके और इसी में उसमें डिवाइड बाई 2 कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से जब ऐड करूंगा तो पी का कितना था 16 प्लस यू का 21 प्लस एच का 8 प्लस वाई का 25 प्लस 25 प्लस ए का 1 प्लस बी का 2, ये मुझे नंबर गिवन है। तो मैं यहाँ से ऐड करूंगा तो ये 25 को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे कितना हो गया 50 हो गया, एक तरफ लिख लेता हूँ इधर 50। और अगर 21 और 16 को मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है 37 और 8 और 1 9 9 और 2 11, ये मेरे नंबर हुए। तो 7 1 8 5 और 3 8 और 1 9 98, और 98 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 98 को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा कितना आएगा 49 आएगा। तो 49, जिस भी बच्चे का आंसर 49 था, जो तुमने क्वेश्चन एक बार साइड ट्राई किया होगा, तो जिस बच्चे का आंसर 49 है वो एकदम करेक्ट है। तो इसमें कौन सा हमें पैटर्न लगाना पड़ा कि सारे अल्फाबेट के नंबर को ऐड किया हमने, ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 किया है और हमारा आंसर ये निकल गया। क्लियर।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न लेवल के क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा वही कोडिंग रिकॉर्डिंग से है, लेकिन ये लेटर टू लेटर कोडिंग से क्वेश्चन है। अच्छा, लेटर टू लेटर कोडिंग से क्वेश्चन है, तो हमको करना क्या होगा पहले। अब हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, मैंने कल भी ये चीज, कल पार्ट फर्स्ट में भी ये चीज बताई थी जब हम कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे थे, कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमें क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का दे रखा है वो फिक्स कोडिंग या रिप्लेस वाला तो नहीं है, क्योंकि हम पैटर्न कुछ और लगाते हैं और फिक्स कोडिंग लग रही हो तो हमें उससे कोई सेंस नहीं निकलता, वो हमारा टाइम वेस्ट होता है। और रिप्लेस वाले में भी फिर हम अगर इनमें ही कुछ प्लस माइनस करते रहेंगे तो भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। लेकिन रिप्लेस वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम उनको आराम पहचान सकते हैं। कैसे? कि जब हमें जो वर्ड दिया गया है वही वर्ड में जो अल्फाबेट गिवन है वही अल्फाबेट अगर मेरे को जो कोड दिया गया है उसमें भी रिपीट हो रहा है तो समझ लो कि वो रिप्लेस वाला क्वेश्चन है, और उसमें हमको ओनली रिप्लेस करना होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन GUKWLOD जो हमें ये वर्ड दिया गया है, अब इसमें अगर देखूं मैं तो देखो यहाँ पे G भी रिपीट हो रहा है, U भी रिपीट हो रहा है, इधर से K भी रिपीट हो रहा है, W भी रिपीट हो रहा है, L भी रिपीट हो रहा है, O भी है और D भी, यानी कि सारे ही सारे अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। बस हमें ये देखना है कि किस अल्फाबेट को कहाँ रिप्लेस किया गया है। ठीक है, और वैसे के वैसे हम जो हमें क्वेश्चन का कोड जिसका कोड जिस वर्ड का क्वेश्चन कोड दे रखा है हमको उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक बार इसको इधर लिख लेते हैं, GUKWLOD। ठीक है, अब मैंने देखा कि इसका जो मुझे कोड गिवन है, अगर पेन चेंज कर लेते हैं अपन, चलो नहीं होता है। तो देखो इसका कोड मुझे क्या दे रखा है, KUGWDOL। अब देखो अगर जब जैसे ही मैंने इसके जस्ट नीचे इसका कोड लिखा है, तो जैसे ही मैंने जस्ट नीचे इसके कोड लिखा था तो मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जो भी मुझे अल्फाबेट गिवन है, जो भी मुझे इसका कोड गिवन है, ये कहीं ना कहीं यहीं से रिपीट होकर बना दो। कैसे? ये अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो के से ये जी इधर आ गया और यू मिड वाला एज इट इज, उसके बाद लास्ट की थ्री देखो, ये डी इधर हो गया, लास्ट का एल उधर हो गया, मिड वाला एज इट इज, और यहाँ पे जो दोनों के बीच में डब्ल्यू था वो अभी भी सेम रखा गया है, यानी थ्री थ्री के पेयर बनाए और उनको आपस में क्रॉस मैच से रिप्लेस कर दिया। बस जो एक अल्फाबेट एक्स्ट्रा था डब्ल्यू, यानी कि क्योंकि थ्री इधर हो गए, थ्री के पेयर इधर हो गया कंप्लीट, देखो ये पेयर कंप्लीट इधर हो गया, एक ये इधर अलग हो गया, बस ओनली डब्ल्यू था, तो इसको हमने क्या किया कि तो उस अल्फाबेट को हमने सेम रख दिया। अगर मैं यहाँ भी देखना चाहूँ तो मुझे इसे लिखने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं यहाँ से देखूंगा SUR होता है, RUS, इसको क्या कर दिया उल्टा लिख दिया, RUS, के को एज इट इज लिख दिया यानी मिड वाले को, और DMO को OMD लिख दिया, यानी ये हमको इसमें बहुत सिंपल सा रिप्लेसमेंट दे रखा है। तो अगर मैं इसका निकालना चाहूँ BGT, तो BGT ZLPI, हाँ यही है ना। तो अब देखो इसमें रिप्लेस करना चाहूँ तो फर्स्ट के तीन को रिप्लेस कर दो, तो इधर से पहले टी आएगा, उसके बाद जी और उसके बाद बी, जेड एज इट इज रहेगा, जेड में कोई रिप्लेसमेंट क्योंकि जेड मिडिल में है। उधर देखेंगे एल पी आई को कैसे लिखूंगा, आई पी और लास्ट वाले को एल, ऐसे मिड वाले। तो टी जी बी जेड आई पी एल, यानी कि ऑप्शन नंबर जेड आई पी एल यानी कि बी वाला। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल हमारे लेवल का ही क्वेश्चन है, RMS सैनिक वाले को। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इससे अगला हम क्वेश्चन करेंगे, एफ का दे रखा है 6, कैट का ये 72 एंड वाई के ए बी हमसे पूछा। तो देखो ये हमारा फिर वापस कौन सा आ गया, अल्फाबेट लेटर टू, अल्फाबेट का नहीं, ये लेटर टू नंबर कोडिंग का आ गया, यानी कि जो हम अल्फाबेट देखे हैं उनके जो कोड देखे हैं नंबर देखे। तो देखो ये सिंपल सा हमें एक चीज समझ में आ रही है कि एफ का कोड 6 देखा, एफ का तो अल्फाबेट ऑर्डर भी 6 ही होता है और कोड भी वही दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि जिसका इसका अल्फाबेट का कोड ही दे दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे देखूं तो मैं ऐसे लिखना चाहूँ कैट का 72 कैसे बनाया, अब ये मेरे सामने चैलेंज है कि ये मुझे जानना है कैट का 72 कैसे आया। अब मैंने देखा अल्फाबेट जैसे एफ का 6 उधर सिंपल लिखा हुआ है तो मैंने इधर लिख दिया 3, ए का 1 और टी का 20। अब अगर मैं इन सबको भी ऐड भी करना चाहूँ तब भी मेरा 72 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब प्लस प्लस अगर इनको ऐड भी करना चाहूँ ना तब भी मेरा 72 नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि अगर मैं अल्फाबेट अपोजिट को भी, अपोजिट के नंबरों को भी प्लस करना चाहूँ
तो भी मेरा 72 नहीं आएगा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है, इतना 72 बड़ी डिजिट है थोड़ी, और इतना ऐड करने पे नहीं आएगा। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, तो फिर मैंने देखा 72 मुझे बनाना ही है। तो क्या ये मैं ये नहीं देख सकता कि कहीं कहीं ना कहीं एफ का कोड जो 6 लिखा हुआ है वो ऐसा भी तो हो सकता है 6 मल्टीप्लाई 1 करके लिख दिया हो 6। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट दे रखा है उस अल्फाबेट का नंबर और नंबर ऑफ अल्फाबेट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फाबेट 1 ही था, और तो इसलिए हो सकता है 6 लिख दिया। तो मैं एक बार इसमें करके देखता हूँ क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो मैंने ऐसा देखा 3 और 1 4 4 और 20, तो मेरा आ गया यहाँ पे 24। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 2 3 24 मल्टीप्लाई 3, तो मुझे पता है 24 3 ज़्यादा 72 बिल्कुल होता है। ठीक है, तो हमारा एकदम पैटर्न परफेक्ट हमें मिल गया कि वो जो 6 दे रखा था तो वो कैसे दे रखा है, यानी अल्फाबेट के नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अल्फाबेट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी हमने वो किया, तो हमें जो वर्ड दिया गया वाई के ए बी, वाई के ए बी, वाई के ए बी, तो यहाँ का 25 प्लस के का 11 प्लस ए का 1 प्लस बी का 2, तो 25 11 36 1 सॉरी हाँ 36 और 1 37 37 और 2 39, तो ये मुझे दिया गया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फाबेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में 4 करूंगा तो ये 6 3 और 4 3 12 और 3 15 156, ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब इससे अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से हमको उसका ही दे रखा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का है, और इसमें हम देखेंगे कि जो हमें कोड दे रखे हैं वो हम एक बार ये देख लें कहीं ये फिक्स कोडिंग का तो नहीं है या रिप्लेस वाला नहीं है। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने देखा कि एस एच ए के, तो इसमें एस तो एस है, एच है, लेकिन ए कहीं नहीं है, के भी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब सारे अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे, तो ये रिप्लेस वाला क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दूसरा हमने एक बार फिक्स कोडिंग की तरफ देख लेते हैं कि कोई फिक्स कोडिंग तो नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पे पी दे रखा है मुझे, तो पी का तो कोड यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे कहीं भी पी है ही नहीं। दूसरा जो हमको वर्ड देखा उसमें भी कहीं पी नहीं है। जे जे भी यहाँ भी नहीं है इस वर्ड में, और इस वर्ड में भी जे नहीं है, तो यानी कि ना तो ये फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है ना रिप्लेस का क्वेश्चन है। तब हमें क्या लगाना है, तब हमको ये देखना है क्या प्लस माइनस या वोवल कॉन्सोनेंट जो भी पैटर्न लगेगा वो हम फिर इधर देखेंगे। तो मैंने इधर देखा एस एच ए के बी डी, ये मुझे वर्ड देगा। अब मैं क्या करता हूँ, कोड इसके जस्ट नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है फिक्स कोडिंग नहीं है ना ही कोई रिप्लेस है, तो मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो साइड में ना लिख के एक बार मैं इसको जस्ट नीचे लिख लेता हूँ, यू एस ई पी एच डब्ल्यू। अब ये मैंने इसका कोड लिख लिया। अभी हम इसका कोड बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले इससे हम देख लेते हैं। तो अब मैंने जब अपन इस जो वर्ड और वर्ड का जो कोड देगा, अब मैं इसको एक बार गौर से देखता हूँ, तो मुझे इतना समझ आ रहा है एस से यू, ये तो अल्फाबेट के नियर बाई, यानी दोनों अल्फाबेट नियर बाई आते हैं। भाई एस 19 पाता है, यू 21 पाता है, तो मैंने कहा कहीं +2 तो नहीं कर रखा है इसमें, तो मैंने देखा +2 करके देखा एक बार। ठीक है, एस 19 यू 21, तो मैंने देखा कि एस से 21 हुआ तो +2 हो गया। लेकिन अगला देखा मैंने एच का एस, तो मैंने देखा एच का एस तो नियर बाई अल्फाबेट नहीं है, लेकिन मैंने देखा एच का एस अपोजिट जरूर होता है नहीं होता, तो एच का एस अपोजिट होता है। तो मैंने देखा अच्छा इसमें +2 फिर अपोजिट, फिर मैंने देखा यार ए से ई, तो ए आता है 1 पे, ई आता है 5 पे, तो मैंने देखा या तो +4 किया है। फिर मैंने देखा के का पी, तो के का पी मैंने देखा ये तो के और पी अपोजिट है एक दूसरे के। फिर यहाँ से बी का दे रखा है एच, बी 2 पर आता है और एच कितने पर आता है 8 पर आता है, तो यानी कहीं ना कहीं प्लस के 6 हुआ है। और डी का डब्ल्यू ये कहा है, ये क्या है अपोजिट हो गया। यानी कि मैंने क्या देखा है कि फर्स्ट अल्फाबेट में +2 किया फिर अपोजिट, फिर +4 किया फिर अपोजिट, फिर +6 किया फिर अपोजिट, ये पैटर्न लगा, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। तो जब मैंने देखा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो मैं एक बार इसमें भी ट्राई कर लेता हूँ यहीं पे, क्योंकि इतना लिखेंगे अपन, इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो मैंने यहीं से ट्राई करता हूँ, तो मैंने देखा टी से वी बिल्कुल +2 हो रहा है। एच का एस, देखो यहाँ भी एच का जो कोड है वो एस दे रखा है, यानी अपोजिट दे रखा है। उसके बाद आई का एम यानी कि +4 दे रखा है। उसके बाद एल का अपोजिट ओ दे रखा है। उसके बाद ए से जी यानी +6 दे रखा है। उसके बाद के का अपोजिट यहाँ पे पी दे रखा है। मैंने सोचा कि बिल्कुल जो पैटर्न मेरा इसमें लग रहा है, यानी कि इस वर्ड के अंदर और इस वर्ड और कोड के अंदर जो पैटर्न लग रहा है, वही सेम जो मुझे अगला वर्ड और कोड दे रखा है उसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो फिर मुझे आसान हो गया और बिल्कुल
ये मेरा पैटर्न परफेक्ट है। तो मैं इसमें ये फटाफट अप्लाई कर देता हूँ। चलो यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं अपन। देखो P में +2 करूंगा तो P के बाद क्या आता है, P16 +2 करूंगा तो R। अब R से देखो हमारे सारे ऑप्शन चालू, तो हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते। फिर US, फिर अगले अल्फाबेट क्या अपोजिट लिखा, तो J का अपोजिट क्या आता है, JQ। U में अब कितना करना है, लेकिन +4 हमेशा नहीं करना, अब क्या करना +4 फिर +6, ऐसे हम पैटर्न हमने बनाया। तो जब मैं इसमें +4 करूंगा यानी कि U आता है 21 और +4 करूंगा 20, 25 लेकिन B का अपोजिट लिखना पड़ेगा। B का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट होता है Y, B का अपोजिट Y। और L, अब L में मुझे क्या करना पड़ेगा, +6 ना, +4 नहीं +6, तो L 12 +6 करूंगा तो क्या आएगा R 18। और B का अपोजिट क्या होता है E, तो मेरा आंसर आया RQ∆YRE। तो RQ∆YRE जो कि मेरा किसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी किसका होगा, ये ऑप्शन है C का। क्लियर, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मतलब ये जो लेवल है पैटर्न ये बहुत अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखो इसके बाद हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो रखा है एक और कोडिंग है। ये इसमें भी क्या रखा है कि जो हम एक बार अगर ऐसे देखें कि फिक्स कोडिंग है, इंक्रीज मतलब नहीं, हम उससे हम ट्राई करते हैं तो हमने देखा कि तो P तो उसमें है, P भी है, लेकिन F इधर है तो यानी केस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उधर अगर कहीं E दे रखा है उधर E दे रखा है तो E भी नहीं, तो हमने क्लियर हो चुका तुरंत कि ये रिप्लेस वाला क्वेश्चन है। तो फिर आप तुरंत इसमें क्या लगाते हैं, प्लस माइनस जो पैटर्न रहेगा वो फिर अप्लाई करेंगे। PEADBTKA ये हमें अल्फाबेट हो गया। उसके बाद मैंने देखा RGNGFXPF और मैंने इसका अल्फाबेट इसके जस्ट नीचे इसका अल्फाबेट लिख दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसमें कुछ प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, मुझे दौरान क्या हो रहा है मुझे पता लगाना पहले। सबसे बड़ा चैलेंज सबसे फर्स्ट चैलेंज जो सामने ये था, तो P16 R18 में देखा +2 कहीं +2 तो नहीं होगा। फिर मैंने आगे देखा E5G7 या K11 और N14, तो मैंने देखा 11 से 14 +3, D4 से G7 तो मैंने देखा यहाँ भी मैंने +3 किया, B2 से F6 तो मैंने देखा यहाँ +4 हुआ है, T20 से X24 यहाँ भी 4 हुआ है, और K11 से P16 तो मैंने देखा यहाँ +5 हुआ है, और A1 से F6 तो यहाँ भी मैंने देखा +5 हुआ है। मैंने देखा मेरा जो पैटर्न बनता है ना कि एक बार डबल बार 2 आ रहा, फिर डबल बार 3, डबल बार 4, डबल बार 5, तो अब कितना, अब क्या आना चाहिए, मतलब ये होगा। और अगर हमें इससे ज़्यादा पार्ट करना है तो आगे मुझे डबल बार 6, डबल बार 7, तो कितने भी कितना जो मुझे वर्ड दिया गया है उसके अंदर कितने भी अल्फाबेट मैं उसके अकॉर्डिंग आगे भी निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे निकालना है इसका LTUHKGWH, मुझे एक वर्ड दिया गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने देखा +2 तो मैं यहाँ पे इनके अल्फाबेट के नाम पर ना कुछ ले लूँ, इसमें हमारे टाइम लिस्ट में हमने पैटर्न फाइंड आउट किया। तो अब हमें सीधा अप्लाई करना है। तो L12 में +2 करूँगा 14 के लिए करता हूँ मैं N, T20 में +2 करूँगा तो क्या आएगा B22, U में +3 करूँगा तो U आता है 21 और 3 ऐड करूँगा 24 के लिए X, H8 में +3 करूँगा तो क्या आएगा K11। फिर उसके बाद देखो 2 बार +2 2 बार +3, तो आगे 2 बार में क्या करूँगा +4 और उससे अगले टर्म में डबल टाइम +5 करूँगा तो मैं +4 करूँगा K11 के अंदर +4 ये वाला नहीं K11 में +4 करूँगा तो 15 यानी कि O, G7 में +4 करूँगा 7 और 11 ये वापस 8। और अब देखो यहाँ 2 बार मैंने +2 कर लिया, दोनों इन दोनों में 2 बार +2 कर लिया, सॉरी +3 कर लिया, यहाँ इन दोनों में +4 कर लिया, तो अगले आने वाले दोनों में क्या करूँगा +5। तो W आता है 23 में मैं 5 ऐड करूँगा तो 28 और 28 में अल्फाबेट कौन सा लिखते हैं B, ठीक है। H8 में 5 ऐड करूँगा 13, 8 और 5 13 निकलता हूँ मैं N, ये हमारा आंसर निकल गया NBXKOAPN। तो यहाँ देखूँगा मैं NBX
ये ऑप्शन में शायद मैच नहीं कर रहा है, तो एल टी यू, हाँ तो कोई बात नहीं, ये एन वी एक्स के को ये यहाँ पे इसमें चेंज कर लेना, यहाँ पे ये एन नहीं आएगा, ये एन आएगा, एन वी एक्स ये एन वी, यहाँ पे चेंज कर देना, क्योंकि देखो हमने क्या किया, यहाँ पे P16 से R18 प्लस 2 किया था, E5 से G7 यहाँ भी मैंने प्लस 2 किया था, और A11 से N14 में फिर आगे क्या किया प्लस 2, तो हमारा पैटर्न एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ भी देखिए L12 से मैं क्या करूँगा, पहले प्लस 2 करूँगा, प्लस 1 नहीं हो रहा तो ताकि हम L से N ले, प्लस 2 हो रहा है तो L से क्या आएगा N प्लस 2, ठीक है। T20 प्लस करूँगा तो B आएगा, NB, यहाँ N भी रखा है, ये चेक करेगा, बाकी X A O A B N ये एकदम परफेक्ट है, जैसे N भी लगे N भी करेगा, और अगर इसमें N करना चाहो तो मैं इधर से करूँगा, आंसर क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब मैंने देखा कि यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे कोडिंग रिकॉर्डिंग किए थे, पार्ट फर्स्ट में कोडिंग रिकॉर्डिंग के कुछ क्वेश्चन थे, पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन, और ये अब हमारे ऐसे शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको पता लग रहा है कि एनालॉजी से हमारे यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब एनालॉजी पहला ही क्वेश्चन दिया गया है हमें, अल्फाबेट एनालॉजी क्वेश्चन दिया गया है कि NNOI का कोड दे रखा है OHRD और EUPX का कोड हमसे पूछा है। तो देखो अगर मैंने ऐसा यहाँ से यहाँ पे अगर देखो कई बार से इसमें रिप्लेस करके करी, आपको एनालॉजी में दे रखा मतलब उसमें एक तरह से कोड दे रखा था और फिर इनको भी रिप्लेस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि सेम अल्फाबेट है ही, लेकिन इधर लिख लेता हूँ NNOI, ये हमने देखा है, और इसका देखा है OHRD। तो मैं ऐसे लिखता हूँ L12 M13 O15 I9। तो मैं एक बार को किस तरह से इसमें ऐड किया सकता है, क्या किया, तो L12 से O15 में प्लस 3, M13 से H8, 13 से 8 माइनस 5, O15 से R18 प्लस 3, और I9 से D4 यानी माइनस 5। मैंने क्या देखा कि एक बार प्लस 3 किया, फिर माइनस 5, फिर प्लस 3, फिर माइनस 5, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, तो हम कौन सा EUPX, तो जब मैं प्लस 3 करता हूँ तो E में E5 प्लस 3 करता हूँ H8, ठीक है। U में मैं क्या करता हूँ प्लस के, हाँ U में माइनस करूँगा, U 25 है, सॉरी 21 होता है, ये 21 होता है, और 21 में से अगर मैं माइनस 5 करूँ 16 में लेके आएगा P, फिर मैं अगर T में प्लस 3 करूँगा तो क्या आएगा W, और माइनस यहाँ पे D में से अगर मैं माइनस 5 करूँगा, अब D आएगा 4, माइनस 5 में कर नहीं सकता तो 4 में माइनस 5, लेकिन मैं यहाँ पे D का नंबर डाल दूँ 30, और 30 में से माइनस 5 करूँगा तो क्या आएगा 25, तो 25 के लिए क्या आता है Y, तो HPWY, HPWS, अरे सॉरी मैंने यहाँ D में से यहाँ पे माइनस D में से नहीं कर रहा था, और वो कर रहा था X से या X की बनाने, चलो X में से अगर मैं माइनस 5 कर लूँगा X आता है 24 को माइनस 5 करना तो कहते हैं S, HPWS ऑप्शन नंबर डी में हमें डी बना। क्लियर। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 30 to 31 होगा, इससे जस्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी हमें एनालॉजी से अल्फाबेट एनालॉजी से, इसमें हम देखते हैं रिप्लेस वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन मैंने देखा BCDE के देखा PQRS, BCDE का देखा है PQRS। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं फर्स्ट अल्फाबेट से B से और P के बीच का अगर मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ कि ये वहाँ से वहाँ तक कैसा है, और फिर मैं मुझे पता आपने मुझे जो भी अल्फाबेट लिखे हैं वो +1 करके B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, और यहाँ P देखा है, अगर मुझे
पी के बाद क्यू के बाद आर आर के बाद एस, आगे तो तीन अल्फाबेट मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मुझे ये देखना है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है इस जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, बाकी तीन अल्फाबेट तो मैं उससे अगले अल्फाबेट लिख दूँगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरा फर्स्ट अल्फाबेट मैंने देखा कि यहाँ B2 से P16 यानी कहीं नहीं प्लस के 14 हुआ, प्लस के 14 हुआ। अब लेकिन W आता है, अब मैं अगर W से निकालना चाहूँ, अगर मुझे W x y z रहता है तो W में अगर मैं प्लस 14 करता हूँ तो W आता है 23 और 23 और 14 37 हो जाता है। अब 37 में से 37 को अल्फाबेट आता है लेकिन माइनस के 26 करूँगा तो कितना आएगा 1 और 1 11 है, और 11 के लिए मुझे क्या पता है क्या आता है मेरा अल्फाबेट के है, बाकी मुझे निकालने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास के बाद सी के बाद डी, उससे आगे के तीन अल्फाबेट और लिखना है। तो यहाँ से मैं के बाद क्या आता है, के बाद आता है एल एन और एन, ए एल एन एन, ए एल एन एन, जो भी ऑप्शन है बी में एकदम करेक्ट है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 ये भी हमने क्वेश्चन देखो के बी वाई एल और इसका रहता है पी डब्ल्यू बी ओ। ठीक, अब ये कंटिन्यूस अगर अल्फाबेट है तो इसी पिछले क्वेश्चन में देखो और कॉम्प्लेक्स अल्फाबेट निकाल बाकी से देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग, तो मुझे यहीं से थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ, तो मुझे एक चीज़ दिखी है, का अपोजिट पी रहता है, डी का डब्ल्यू रहता है, वाई का बी रहता है, एल का ओ रहता है, यानी कि जो हमें कॉर्ड कैसे बनाए इस मैनोलॉजी में, तो अगर टर्म कैसे रखी है, अगली टर्म कैसे रखी है कि अल्फाबेट का अपोजिट ही लिखा है, तो यहाँ भी मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है, इसका मैं डायरेक्ट अपोजिट लिख सकता हूँ, एच का आता है एस, आर का आता है आई, सी का आता है एक्स और जी का आता है टी, एस आई एक्स टी। अब मुझे आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही मेरा सीधा आंसर करता है। क्लियर? उससे अगला क्वेश्चन, ये भी एक अल्फाबेट एनालिसिस। तो जब मैं इस क्वेश्चन देता हूँ टी एम जी आई, लेकिन अब मुझे यहाँ एक चीज़ दिख रही है, यही सारे अल्फाबेट इधर ही रिपीट कर दिए, भाई टी भी है, एम भी है, जी भी है, आई भी है, बस इनको रिप्लेस कैसे किया, आगे पीछे कैसे इनको रिप्लेस किया है। तो टी एम जी आई, मैंने देखा यहाँ पर एम टी आई जी, ये मुझे देखा है, मैंने देखा ये दोनों आपस में रिप्लेस, ये दोनों आपस में रिप्लेस, तो और आसान होगा, एच एस टी क्यू, तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, ये आपस में रिप्लेस नहीं करना है, एच एस एच क्यू टी, एस एच क्यू टी, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिप्लेस हो और बहुत जल्दी ना कोई टाइम लगता है, फटाफट हो जाता है। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसका वही अल्फाबेट है टी का टी क्यू और जी जे। ठीक, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, टी क्यू का कोड हमें देखा है जी और जे। अब देखिए, अब मुझे इतना बताया कि यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन को टी का अपोजिट जी होता है, क्यू का जे होता है, अपोजिट नहीं दे रहे थे, तो मैंने एल का देखा था, एल का वो होता है, और एफ का भी, एफ का क्या होता है, कोई बिल्कुल है, तो मुझे बता एक्स्ट्रा बात करें तो जो है तब मेरा आंसर क्या जाएगा, ओ यू। क्लियर? चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं 36 पर। हाँ, ये आ गई अब हमारी जो एनालॉजी है, लेकिन इसकी नंबर एनालॉजी में आपको बताया है कि नंबर एनालॉजी में कौन से कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहले नंबर एनालॉजी में देखते हैं स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, अल्टरनेट में उनको कई बार लिखना पड़ जाता है, कई बार कुछ मल्टीप्लाई में कुछ प्लस कुछ ऐड करा हुआ, मल्टीप्लाई करें कुछ माइनस करा हुआ अगले टर्म में, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो मैं ऐसे देखूँगा 6 और 2 देखा, मुझे एक काम से ऐसे पूछना है। अब मैंने क्या देखा कि अगर इसमें से अगर 6 में 2 लाना है मुझे, तो अगर 6 को मैं डिवाइड भी करूँगा, 6 को अगर मैं डिवाइड भी करूँ तो 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ आप कितना रहा है 2, मैंने देखा कि ये पॉसिबल है, तो इससे आगे हम और क्या लगा सकते हैं, इससे आगे हम ये जो भी डिजिबिलिटी रूल ही लगा है ना, लेकिन अब हमको इतना पता है कि बहुत छोटी डिजिट है ना, बहुत नियर बाई भी है,
तो या फिर डिजिबिलिटी लगेगी या कुछ माइनस होगा। अब मैं अगर 6 में से -2 करूँगा, 6 में से मान के चलो -4 हटाऊँ, 4 अगर कर भी देता हूँ तब 2 आएगा। तो 6 से 2 कैसे आ सकता है? 2-3 तरीके से आ सकता है। या तो 6 में से मैं क्या करूँ, -4 सब्ट्रैक्ट करूँ, लेकिन अगर 8 में से -4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 4 बचना चाहिए, तो मेरा 4 का ऑप्शन नहीं है, मैं तो लगा ही नहीं सकता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 6 में अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ तो 3 हो जाएगा, तो 3 तो है नहीं, 2 चाहिए। फिर तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 6 में से अगर डिवाइड बाई 6 को -2 करके और जो नंबर बचा उसमें डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आई थिंक 2 आ सकता है। भाई 6 में से अगर मैं -2 करूँ और जो नंबर बचा 4 उसको मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरा 2 आएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ 8 के साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 -2 यानी कितना आएगा 6 और डिवाइड बाई 2 करूँगा, 3, तो 3 मेरा ऑप्शन है। या फिर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जो 6 है और उसमें अगर आप क्यों बचना उसमें से देखा है हम माइनस और डिवाइड बाई 2 करो, मुझे वही नंबर -2 माइनस किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो यहाँ भी हमने 8 में -2 किया और यहाँ भी क्या करते हैं हमने डिवाइड बाई 2 ही कर दिया। क्लियर? और आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक पैटर्न जो हमारे रेट का वो ये हो सकता है 6 से 8 से आप एडजस्ट हो गए, 2 में एडजस्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर 4 आना चाहिए, यानी 4 में हमारे पास ऑप्शन है ही, तो क्या सोल्यूशन बाकी ये एकदम परफेक्ट समझते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 37, ये भी इससे रिलेटेड है। हम एक बार क्या करते हैं, जब भी हमको नंबर एनर्जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम एक बार ये कर रहे हैं, एक बार फटाफट जल्दी को इसका एक्टिव को कॉन्सेप्ट तो नहीं, तो मैंने यहाँ देखा तो यहाँ मैंने देखा 3 का क्यूब होता है 27, मैंने देखा यहाँ 4 का क्यूब 60, इसमें आगे ज़्यादा सॉल्यूशन करने देते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है 18:52 और क्वेश्चन रखा है 12 अपना आंसर निकालना है। तो देखो अब 18 से अगर मुझे 52 बनाना है, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर ना ये स्क्वायर ना ये कोई स्क्वायर ना ये कोई भी नंबर आपस में एक भी नंबर इसमें कोई क्यूब नहीं है, स्क्वायर क्यूब का तो कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकता, है नहीं बना सकता। फिर हमने क्या देखा, मुझे 18 छोटा नंबर है लेकिन इससे बड़ा नंबर 52, मुझे 18 से 52 बनाना है तो यह मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 18 से 52 किस तरीके से बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक बार गौर से देखता हूँ, मुझे चीज़ समझ आ रही है 18 को अगर मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 54 होगा, 18 मल्टीप्लाई 3 करूँगा 18 तो 52, अब लेकिन मुझे लाना 52 है तो मैं -2 कर सकता हूँ, तो 52। लेकिन क्या इसकी तरह इसमें भी हो रहा है, तो मैं इसमें भी मैं 12 मल्टीप्लाई कर 3 करूँगा, कितना आएगा 36 और माइनस अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा 34, बिल्कुल मेरा ऑप्शन में भी परफेक्ट भी है, तो मैं अपना आंसर 34 दे सकता हूँ। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 का 9 और 64 का यह मैंने निकाला। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखें तो एक चीज समझ पाएंगे कि यहाँ 8 भी क्या है क्यूब है, 9 भी क्या है स्क्वायर है, 64 भी क्या है 64 स्क्वायर क्यूब दोनों ही है, ठीक है। तो अब हम इसका कौन सा कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। अब अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो 2 पैटर्न लगा सकते हैं कि अब हमारे दिमाग में ये भी आएगा कि ये 2 का क्यूब हो गया और 3 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का क्यूब हो गया, तो आगे किसका स्क्वायर आना चाहिए 5, ये आना चाहिए ना। देखो आप बहुत सारे ये भी सोच सकते हैं कि सर 8 का ही अल्टरनेटिव है, 8 का स्क्वायर रखो तो सर 9 का, लेकिन ऑप्शन हमारे 81 है क्या, तो कहाँ से करेंगे। लेकिन बहुत सारे ये भी फिर उसके बाद जब हमारा ऐसा नहीं हो रहा अल्टरनेटिव वाला सब नहीं बैठ रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा 2 का रेशियो 9 को क्या करूँगा मैं 3 का स्क्वायर, तो दोस्तों ये 64 क्या है 4 का क्यूब, मैं क्या कहता जिस नंबर का क्यूब गया उससे अगले नंबर का स्क्वायर, 4 के बाद क्या आता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ ये क्वेश्चन रहता है 841 29 289। तो देखो अगर अब हमें इसमें इसलिए बोलता हूँ स्क्वायर क्यूब याद होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो अब ये क्वेश्चन है, अगर इसमें स्क्वायर क्यूब जिस बच्चे को याद नहीं है तो वो इसमें उलझा रहेगा, लेकिन जिसको स्क्वायर क्यूब याद है तो वो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें 29 का स्क्वायर जैसे 841 इधर रहता है तो 289 इसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, ठीक है 17 का स्क्वायर का, तो मेरा आंसर क्या है 70। फाइंड द ऑड पेयर, इसमें आपको ऑड पेयर फाइंड करना है।
ये हमारा क्लासिफिकेशन से जो 41 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन यूनिट से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है। तो और पेयर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने देखा पहले एक बार मैं सारे पेयर को गौर से देखा, तो मैं देखा सारे पेयर ये भी मैं देखता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी है स्क्वायर, यहाँ भी है, ये भी है। अब मेरे सामने चैलेंज है कि सारे स्क्वायर देते हैं मुझे, हमें और कैसे निकालें। तो लेकिन जब हमारे पास इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर दे तो रखे हैं सारे, लेकिन वो है किस नंबर पे स्क्वायर, वो भी तो मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये देखा है 25, 5 और 6, मैंने देखा ये कितना का 12 और 13, उससे मैंने अगला देखा कितने का 10 और 11, उससे अगला देखा मैंने 3 का और 64, सॉरी 3 का और 4। तो देखो सबके अंदर, अब अगर आप ये कहो सर पहले जो पहले दे रखा उसके बाद प्लस अगला देखा, तो यहाँ भी 12 का 13 लिखा है, यहाँ भी 10 से 11 लिखा है, यहाँ भी 3 से क्या लिखा है 4 लिखा है। अब मैं इस तरह से इसमें और फाइंड आउट करूँ, तो मैंने देखा 25 से 36, ये तो सही है, 5 का आगे से स्टार्ट, 12, 13 का भी। अब अगर आप इसमें ऐसा देखते हो करीब इसका कंपोजिट ऑफ प्राइम नंबर से हम देख लेते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसमें एक नंबर तो मुझे यहाँ भी प्राइम दे रखा है 5, ठीक है, 6 कंपोजिट नंबर, यहाँ पे देखता हूँ 12 अगर कंपोजिट नंबर तो ये 13 प्राइम हो गया। फिर यहाँ पे देखा मैं अगर 10 कंपोजिट नंबर तो 11 प्राइम हो गया। यहाँ मैं देखूँ तो 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट होगा, यानी कि सब इसमें प्राइम कंपोजिट है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि यहाँ 64 की जगह क्या करेंगे 65 का कुछ लिखेंगे। क्वेश्चन में ऐसा था यहाँ पे क्या होगा 65, बस इतना सा। तो फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये तो स्क्वायर है, लेकिन ये अपने आप में चलो ये तो स्क्वायर है 9 इसका 3 है, लेकिन 65 इसका स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर। तो ये हमारा और हो जाएगा कि ना ये एक स्क्वायर है और अगला जो नंबर है ये पार्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये हो जाती है आगे अगला क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट। अगर इसमें तो उनको ऑड वन आउट फाइंड करना है, ये हमको लगा हीट लाइट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो हम देखेंगे हीट लाइट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हमें ऑड निकालना है, तो हम देखेंगे और ऑड फाइंड आउट करने के हमारे तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे सब सोच सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा वो कॉन्सेप्ट सोचना है जो एकदम परफेक्ट, जिसमें देखता हूँ हीट भी एनर्जी, लाइट भी एक एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है, तीनों ही एक एनर्जी है। तो तीनों का सिमिलरिटी क्या है कि तीनों ही क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या बल्ब सोर्स ऑफ एनर्जी है? बल्ब तो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, बल्ब तो क्या है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, बल्ब थोड़ी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा अलग क्या हो जाएगा बल्ब, कौन सा अलग हो जाएगा बल्ब, क्योंकि बल्ब तो क्या है एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी ये तो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, बाकी तीनों क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। तो ये इसमें टेबल उसमें हमारा बल्ब हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा सी, हमारा आंसर यही होगा, हमारा आंसर होगा सी, 1 ओवर होगा सी, बल्ब होगा, क्लियर। इससे अगला क्वेश्चन करता है, उसके बाद हमें देखा वेव करंट टाइड और स्टॉर्म, वेव करंट टाइड और स्टॉर्म। तो अगर हम जब ओशियन के अंदर जो उथल होती है या ओशियन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसमें हम देखें तो ओशियन में वेव हो सकती है, पार्ट करंट वेव पानी के पार्ट, टाइड के करंट पानी के पार्ट, तीन एक्टिविटी ना होती है ओशियन के अंदर पानी के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म जो आंधी तूफान आता है ये एटमॉस्फेयर की चीज़ें हैं, इसमें अलग हो जाएगा, स्टॉर्म अलग हो जाएगा, क्लियर। 43 और आगे चलते हैं 4, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हमें ऑड वन आउट फाइंड करना होगा, तो ये भी सिंगल अल्फाबेट नंबर देते हैं, तो इसमें हमें आराम से चीज़ देख सकते हैं, अल्फाबेट के नंबर के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। अल्फाबेट के नंबर जैसे कोई नंबर प्राइम देते हैं और कोई कंपोजिट प्राइम कंपोजिट डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ आराम से समझ में आ रही है कि ये ओ यू और ओ ये तीनों क्या वॉवल है, ए ई आई ओ यू ये तो वॉवल होते हैं, लेकिन और क्या रहता है कॉन्सोनेंट, यानी ए कॉन्सोनेंट
बिल्कुल नीचे हो गया। तो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसमें ही फाइंड द ऑड बनाओ और बनाओ निकालना चाहिए। ये तो हमने स्पष्ट लिखा है कैसे, देखो ये स्क्वायर है अपने आप 80 में स्क्वायर होता है 9 और 144 भी वेल स्क्वायर होता है, लेकिन 130 को किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए मेरा ऑड कर देगा डी ऑप्शन 132। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑड बनाओ। हाँ, ये ऑड बनाओ हम किससे करते हैं, ये हम करते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट अगर सिंगल अल्फाबेट होता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नंबर लिखते हैं, नंबर हम देखते हैं प्राइम कंपोजिट का लॉजिकल है, या फिर हम ये देखते हैं कि कुछ उसमें कोई वोवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिकल है। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें ये अल्फाबेट पेयर में दिया, 4 टोटल पेयर में अल्फाबेट में दिए गए, तो अब इनमें हम कैसे कॉन्सेप्ट कराते हैं। तो मैं फर्स्ट में लिखूंगा, तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि अल्फाबेट का नंबर लिख देता हूँ। फर्स्ट में यहाँ पर है 8 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 26 प्लस 25, ठीक है। यानी कि मैंने देखा ए से बी प्लस 1 होगा और 26 से 25 माइनस 1 होगा, है ना। यानी फर्स्ट अल्फाबेट में तो क्या हुआ, प्लस के बाद ए से बी हुआ और फिर वापस माइनस कर रहा, अगले दो हो जाएगा जेड से वापस माइनस, इधर से इधर प्लस 1 होगा और इधर क्या हुआ माइनस 1। तो मैं अगले लिखता हूँ क्यू से आर, कितना बार क्या आता है, केवल आर आता है यानी प्लस 1 होगा, और जे से पहले आई बिल्कुल आता है यानी कि यहाँ प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 बिल्कुल होगा। इस जैसे से होगा वो इसमें मिलकर रहेगा। फिर मैंने देखा एल से एन बिल्कुल प्लस 1 होता है, एस से डी, एस से डी कैसे पॉसिबल है, एस से तो माइनस अगर होता तो एस से माइनस आर होना चाहिए, एस से ये गलत है, ठीक है। तो और हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम एक लास्ट वाले को चेक करते हैं, तो देखो डब्ल्यू से एक्स, डब्ल्यू आता है 23, एक्स आता है 24, यहाँ प्लस 1 हुआ है। लेकिन अगर डी से मैं सी देखता हूँ तो यहाँ बिल्कुल मेरा माइनस 1 हुआ है, यानी कि सब में क्या लग रहा है कि फर्स्ट दो अल्फाबेट में प्लस 1, अगले दो में क्या रहा माइनस 1। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एस से डी, यहाँ पे ऑप्शन ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए और नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन और क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द ऑड आउट रूम, चैम्बर, वरांडा और केबिन। तो देखो इसमें ये अपने पहले एक क्लास में डिस्कस किया क्वेश्चन, ये रूम और चैम्बर और केबिन ये सारे एक पर्टिकुलर एरिया मतलब पर्टिकुलर कुछ जगह में हम ले सकते हैं, या मैं कह सकते हैं उसको तो कि रूम होता है, जैसे रूम के अंदर हम चैम्बर बना सकते हैं, केबिन भी बना सकते हैं, और लेकिन रूम के अंदर हम वरांडा नहीं बना सकते, इसलिए हम वरांडा को यहाँ मानते हैं और ठीक है, ये बाहर बनाया जाता है रूम के अंदर नहीं। ठीक है, चलो ऐसे अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें और निकालना है जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, आगरा। तो ये हमने ये अल्फाबेट वाले नहीं, ये वर्ड वाले और बनाया था। तो यहाँ पे देखूँगा तो मुझे सिंपल से कॉन्सेप्ट दिख रहा है जयपुर, जयपुर क्या है, जयपुर राजस्थान कैपिटल है, भोपाल देखा मैंने कहा एमपी कैपिटल, चंडीगढ़ मैंने कहा ये हरियाणा पंजाब कैपिटल, ठीक है। लेकिन आगरा मैंने देखा यूपी, आगरा यूपी में, लेकिन यूपी कैपिटल आगरा तो यूपी कैपिटल लखनऊ हो, तो यहाँ से कौन सा जाएगा ये हमारा और हो जाएगा 48। आ जाता है 49 लिखा है AIBE, ठीक है। अब मैंने यहाँ से गौर से देखूंगा ये सिंगल अल्फाबेट मुझे दे रखा, तो सबसे पहले मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि कहीं उसमें वोवल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो मैंने देखा AIE, ये तो वोवल होता है, लेकिन D कौन सा वोवल होता है, मेरा और क्या हो जाएगा D, ठीक है। और ये और आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा टाइम आपको इसमें बस 15 मिनट से काम करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है ये भी और होगा RNMP, क्लियर, GFEH RTOHBSCF ऐसा हमको देते हैं। तो मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखता हूँ फर्स्ट RNMP, तो मैं यहाँ से देखता हूँ। अब मुझे अगर सिंगल अल्फाबेट हो तो डायरेक्ट हो तो मैं एक बार वोवल कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ अल्फाबेट 4 मिले। तो जैसे इससे पहले मेरे को नहीं पेयर का क्वेश्चन था, अपने क्या किया उस पेयर में सिमिलरिटी ढूंढी, कैसे वो देखो। मैंने देखा R से N माइनस कितना हो रहा है यहाँ पर, M से P, M30 P16 यानी प्लस के, सॉरी M30 P16 प्लस के, क्या है माइनस प्लस 3 तो नहीं होगा, चलो आगे ट्राई करो। फिर मैंने देखा J से F, E से H, E आता 5, H आता 8, क्लियर। फिर मैंने देखा R से P को मैंने ऐसे क्या किया माइनस के 4,
माइनस के 4 और प्लस 3 हमारे पास होता है, लेकिन यहाँ आर से बी में देखा तो आर से बी तो माइनस के कितने हुए, माइनस के माइनस 2 ही, जबकि उन्हें कितनी चाहिए, यहाँ पर माइनस 2 यहाँ पर माइनस 2 लेके तो एक बार यहाँ पर चेक करता हूँ। एच सी डी यहाँ पर कितना होगा, माइनस के 4 हो गया ना, एच सी डी 4, और यहाँ पर देखा C3 से F6 यानी कि यहाँ पे क्या होगा प्लस 3, यानी कि तीनों बस क्या लग रहा है प्लस -3 माइनस 4 प्लस 3, और बी में -4 प्लस 3 लग रहा है, और डी ऑप्शन में -4 प्लस 3 लग रहा है, लेकिन आर बी ओ क्यू का हमारा आंसर नहीं लगता है, तो इसलिए मेरा और क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, आर बी ओ क्यू। तो ये था हमारा पार्ट सेकंड, ठीक है, और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आराम से वीडियो को पोज करके भी आप और फिर आगे सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हो, और अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे नहीं होगा, हालांकि सारे पैटर्न जो हम करा चुके हैं ऑलरेडी क्लास में करा चुके हैं ऑफलाइन बेस पे, तो अगर ये आपसे फिर भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमारे थोड़ा सा नहीं बैठ पा रहा, तो आप आराम से सॉल्यूशन देखिए और क्वेश्चन देखिए। हाँ, कल का क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था जो कल वो मुझे स्वैप करना था, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का वापस लगाता हूँ, या ऐसा करता है यहाँ पर साइड में एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कल के क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंज है, ई आई एल, इस क्वेश्चन में 9 है ई आई एल पी एस डब्ल्यू, और आगे जो अल्फाबेट आ गया है वो निकालना है, नेक्स्ट टर्म को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, ऑप्शन के एक बार इससे लिख लेते हैं, हाँ, ऑप्शन ए लिख दिया मैंने पी, ऑप्शन बी लिख दिया आई, ऑप्शन सी लिख दिया जे, और ऑप्शन डी लिख दिया जेड। क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली अंदर जो क्वेश्चन है वो मिस्टेक, तो बाकी हम वापस करो जो उसमें जो आ रहा है हमने एक बार दोबारा आइडेंटिफाई किया उसमें इस तरह के फॉर्मेट में। तो अब यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ तो वही सीरीज का क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज का, तो मैंने देखा 5 I 9 L 12 P 16 S 19 W 23, यानी कि 5 से 9 कितना होगा प्लस 4, 9 से 12 प्लस 3, 12 से 16 प्लस 4, और 16 से 19 प्लस 3, और 19 से 23 प्लस 4, ठीक है, यानी प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो आगे किसका नंबर प्लस 3 का, और अगर W में प्लस 3 करूँगा तो मैं क्या आएगा 26, और 26 के लिए निकलेगा कौन सा पॉइंट आएगा जेड, जो कि मेरा ऑप्शन होगा डी में। तो अगर कल वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये था, और उसमें चेंजेस था होगा, ठीक है फिर। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन अटेंड करके, मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट।